हेलो डियर एस्पिरेंट्स एवरीवन। आज की एमसीक्यू क्लास वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। वो चाहे एपीओ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की हो, जुडिशरी की हो, यूके जुडिशरी लगी हुई है, झारखंड एपीओ हो, यूपी ओपीओ की नोटिफिकेशन सितंबर में आने वाली है, हरियाणा एडीओ का वैकेंसी फॉर्म चल ही रहा है, और साथ साथ में यूपीएससी का सीबीआई में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी। ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है आप लोगों के साथ कि इतने मल्टीपल एग्जाम्स आने वाले 2-4 महीने में होने वाले हैं। और पहला फेज होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एमसीक्यू की। तो आपके बीच में ब्रेन फॉर जुडिशरी आज से रेगुलर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएगा। वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अलावा जो हमारे 3 क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं, जो 2023 का ही है। क्वेश्चन ये है, कई सारे स्टेट में अभी पुराने सिलेबस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नए सिलेबस पूछ रहे हैं, ये सिलेबस जारी करने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैक्सिमम स्टेट में जो वैकेंसीज आ रही हैं न्यू में, वहां पे ये तीनों क्रिमिनल लॉज की ही बात हो रही है। क्योंकि मैं तीनों क्रिमिनल लॉज की एमसीक्यू की आज बात फोकस इसलिए कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में ये 3 सब्जेक्ट बैकबोन होते हैं। क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप कह ही रहे हो, प्रोसिक्यूटर कहां पे होता है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में होता है। तो वहां पे आपको एविडेंस एक्ट, जिसको आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसको हम पुराने में सीआरपीसी कहते थे, और इंडियन पिनल कोड जिसको हम बीएनएस कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता, ये तीनों एक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम में बहुत ही अहम रोल में होते हैं नंबर गेन करने में। चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात हो, चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन की बात हो। तो आज से आपको रेगुलर सेशन इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिएगा, आपको मिलेगा मोस्ट 25 क्वेश्चंस पर डे टॉपिक पे आपको मिलेंगे, नए नए टॉपिक पे मिलेंगे। 25 एमसीक्यूज बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे साथ जुड़ने के बाद, और ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा, काफी ये हेल्पफुल होगा, ताकि आप एमसीक्यू को बढ़िया से टिक कर सकें। तो देर ना करते हुए फटाफट हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, और वो 25 क्वेश्चन का इंतजार खत्म करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। और आज का हमारा टॉपिक है, हमने शुरुआत किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, वो भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले चैप्टर हमने उनको चुना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज अरेस्ट, जो कि चैप्टर 5 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। तो देखते हैं फटाफट, और आप लोगों की कोई क्वेरी हो आप लाइव कमेंट में कर सकते हैं, उसको हम लोग जवाब करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन बीएनएसएस का, अंडर द सेक्शन 35(1) ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023, व्हेन कैन अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फाउंडेशन क्वेश्चन है अरेस्ट पर। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रखा गया ताकि इसको हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से इसको देख सकें, समझ सके, किसी लैंग्वेज बार की वजह से कोई इससे अछूता न रह जाए। तो सिंपल भाषा में, पुलिस अधिकारी बिना वारंट किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है? तो कंपटीशन की आपको मैं टिप भी दांत में देता चलता चलूंगा कि हमें कौन सी गलतियां एमसीक्यू सॉल्व करते समय एग्जाम हॉल में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी हम क्वेश्चन देख बड़े खुश हो जाते हैं, यार इसका तो आंसर हो, क्वेश्चन देख के कुछ, लेकिन कभी कभी ऑप्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, स्पेशली लॉ जैसे सब्जेक्ट्स में। क्योंकि अगर आप लॉ के एस्पिरेंट हो तो आपको अच्छा पता होगा कि लॉ बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है, और यहाँ पे शब्दों में शब्दों की मीनिंग्स होती है। तो कभी भी क्वेश्चन देख के मत खुश हो जाइएगा जब तक कि आप ऑप्शन के गोते नहीं लगाते हैं। देयर मस्ट बी 4 ऑप्शन, और आपको पता है ज्यादातर स्टेट्स में निगेटिव मार्किंग होता है, इसलिए हमको बहुत सोच समझकर क्वेश्चन टिक करना चाहिए। इट मीन्स कि यू एटलीस्ट यू मस्ट नो द ट्रिक टू हैंडल द एमसीक्यू क्वेश्चंस इन द एग्जाम हॉल, राइट? सो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ओनली फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, केवल गैर संज्ञेय अपराधों में। बात क्या कर रहा है कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है। तो आपको अच्छे से पता है कि बिना वारंट के पुलिस सबसे पहले वो कॉग्निजेबल केस में गिरफ्तार करती है। तो फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस बेस्ड ऑन रीजनेबल कंप्लेंट और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, अगर हम चारों ऑप्शन में जाते हैं तो चारों ऑप्शन में पहले हम देखते हैं बेस्ट, क्योंकि एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, 4 ऑप्शन हमको बेस्ट चुनना होता है। कभी कभी आपको 2 ऑप्शन ऐसे दिखते हैं कि लगता है कि यार ये भी तो इसका मतलब हो सकता है, लेकिन जो रूल है, जो सेंटीमेंट कॉपी चेक करने के आयोग भी जो बात कहता है
कि भाई बेस्ट आंसर होना चाहिए जो आपका टिक है। तो इसमें सिंपल ये धारा 35 इंपावर करती है पुलिस को कि पुलिस बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ संज्ञेय अपराधों में ही गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि कॉग्निजेबल केस में इसी अरेस्ट कर सकती है। और इस तरह से अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी ही सबसे क्लोज आंसर है इस पहले क्वेश्चन का आंसर का, कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल नहीं होगा। नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हर ऑप्शन डिकोड करेंगे, एक एमसीक्यू इक्वलिटी यहाँ पे 10 क्वेश्चन बनेगा, राइट। बस आप सेशन से जुड़े रहिए और देखते रहिए। पहला ऑप्शन क्या है, ओनली फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, केवल गैर संज्ञेय अपराध में। तो बिल्कुल पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के नॉन कॉग्निजेबल यानी कि जिसको हम असंज्ञेय अपराध बोलते हैं, इस अपराध में वो बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और ये वारंट कौन देता है, ये वारंट देता है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा, वारंट करेगा, तभी गैर संज्ञेय अपराधों में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है अथवा नहीं कर सकती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये मामला कहां पे दिया गया है, 174 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है। तो एक ऑप्शन में 3 क्वेश्चन आपको मैंने तैयार कर दिया। पहली बात तो क्या, गैर संज्ञेय अपराध मामलों में किसके आदेश से गिरफ्तारी होगी, मजिस्ट्रेट के वारंट ऑर्डर पे। उसके बाद ये बातें कहीं कहां गई हैं, 174 चैप्टर 13 में कही गई है। चैप्टर 13 क्या डील करती है, चैप्टर 13 डील करती है बीएनएसएस की किस मामले में, इंफॉर्मेशन के मामले में, एफआईआर के मामले में डील करती है। और 173 करती है कॉग्निजेबल मामले में, 174 डील करती है नॉन कॉग्निजेबल मामले में। तो इनकी सारी जो सेंटीमेंट दिया गया है 174 में दिया गया है। कॉग्निजेबल कहां पे दिया गया है, 173 बीएनएसएस में दिया गया है, जहां पे कहा गया है। इसके साथ साथ और एक क्वेश्चन, क्योंकि हमने ऑलरेडी फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन इक्वल टू 10 क्वेश्चन, ये हमारा रिदम है। जब पूरे हम एक एमसीक्यू को एक्सप्लेन करेंगे तो 10 क्वेश्चन आप कलेक्शन बनाओगे जाके, तो 10 क्वेश्चन आपको बनेगा। अब आ गया, जब हमारा ऑप्शन 20 में सही है तो इसकी बातें कहां की गई है, 35 में बात कर रहा है, पावर दे रहा है पुलिस को गिरफ्तार करने का। दूसरी बात, नॉन कॉग्निजेबल में तो हमने बता दिया भैया 174 से डील कर रही है, मजिस्ट्रेट को यहाँ पे पावर है कि मजिस्ट्रेट जब ऑर्डर या वारंट करेगा तभी पुलिस गिरफ्तार करेगा, नहीं करेगा। दूसरे में क्या कह रहा है, ये हमारा सही भी था, ये पावर 173 में है कि भाई कॉग्निजेबल केस में कोई इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है तो बिना किसी डिस्कशन पावर के, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के, पुलिस को इंफॉर्मेशन करनी ही करनी है। क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड करना मतलब एफआईआर लॉन्च कर लेना है, क्योंकि बीएनएसएस में काफी ज्यादा अपडेट हो गया है। अब 173 के अंदर पुलिस के पास कोई पावर नहीं है कि किसी इंफॉर्मेशन को वो क्या करें, वो होल्ड करें या ये कह दें हम भैया इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर हम रजिस्टर करेंगे, नहीं, उनको करना ही करना है। नेक्स्ट, विदाउट एनी सस्पिशन ऑफ एन ऑफेंस, बिना किसी अपराध के संदेह के, विदाउट एनी सस्पिशन ऑफ ऑफेंस गलत है। ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, केवल मजिस्ट्रेट की पूर्वत, ये भी गलत है, क्योंकि ये सारी कंडीशन हम सब में पढ़ चुके हैं। बिना वारंट की पावर करने की गिरफ्तार, उनको संज्ञेय ही मामूम बनता है, बस दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन आया सामने से, क्या है, अकॉर्डिंग सेक्शन 35(7) what is the restriction on the arresting a person above 60 years or inform an offense punishable with less than 3 years? सीधा मतलब पूछ रहा है 60 वर्ष से अधिक या दुर्बल व्यक्ति को 3 वर्ष से कम सजा वाले अपराध के लिए गिरफ्तारी पर क्या प्रतिबंध है। बहुत ही प्रीलिम्स के लिए बहुत ही मोस्ट, चूंकि हमने टाइटल ही रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का सेट है। प्रीलिम्स के हिसाब से एक ही चैप्टर से, खास करके आरएस चैप्टर से, आरएस चैप्टर कहां से कहां तक है, 35 लेके 62 तक का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं। ये क्वेश्चन, ये कंडीशन कौन से सेक्शन में है, 35(7) में, जहां पर ये प्रोविजन किया गया 60 वर्ष या उससे कोई दुर्बल व्यक्ति है और 3 वर्ष तक की सजा कोई अपराध है तो उसमें गिरफ्तारी करने की क्या प्रतिबंध है। आपको ऑप्शन चुनना है। नो अरेस्ट कैन बी मेड, कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती।
अरेस्ट कैन बी मेड ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी। यही आपका सही आंसर है। अगर इसमें से आप लोगों ने 35 का 7 क्लॉज पढ़ा होगा तो यही वर्डिंग है कि ऐसे मामलों में बिना डीएसपी के परमिशन से उस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। नो अरेस्ट बी मेड, इसका कोई मतलब नहीं था। अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ये भी गलत है। अरेस्ट रिक्वायर्स मजिस्ट्रेट ऑर्डर, ये भी गलत है। इस प्रकार की समस्या में अगर कोई बात सही है तो सिर्फ बी सही है। ये कौन बात कह रहा है? ये सब क्लास 735 सेक्शन कह रहा है कि 60 साल से, याद रखना है 60 और दुर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को अगर अरेस्ट करना है 3 साल की सजा कम है तो इस मामले में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है? डीएसपी। डीएसपी साहब कहाँ हैं भाई? बुलाइए इनको। डीएसपी ही होंगे, इनकी ही परमिशन होगी, तभी पुलिस उनको क्या करेगी? गिरफ्तार कर सकेगी। क्लियर? बहुत ही फेयर क्वेश्चन, बहुत ही लीडिंग क्वेश्चन प्रीलिम्स का है इस क्लॉज से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इस धारा में पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति गैर संज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल अपराध के जांच के दौरान अपना नाम पता देने से इंकार करता है तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध किया है और अपना नाम और पता बताने से मना कर देता है, रिफ्यूजल टू इन्फॉर्म द नेम एंड द एड्रेस। ये स्पेशली किस सेक्शन की प्रॉब्लम है? सेक्शन 39 की है। और इसमें क्या कर रहा है? तो तब उसमें पुलिस क्या करेगी? क्या कर सकता है? कॉमन सी बात है, वो उनके क्या करेगा? अरेस्ट द पर्सन विदाउट वारंट। यही आपका आंसर बी सही होगा। अगर प्राइमा फेसाई देखा जाए तो 39 एक ऐसा अपवाद है पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, ये समान नियम है। लेकिन 39 वो ग्राउंड देता है सेक्शन बीएनएसएस का कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम और एड्रेस नहीं बताता तो पुलिस उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी गिरफ्तार कर सकता है। ये पावर पुलिस को मिल जाती है। और अगला ऑप्शन क्या है? इश्यू अ नोटिस टू अपीयर बिफोर मजिस्ट्रेट, नहीं। और टेक एन एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं करे, ये भी गलत है। तो सही आंसर इसका क्या है? को उस व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट कर लेगा। इसकी आगे कहानी मैं बता देता हूं। अरेस्ट करने के बाद क्या होगा? अरेस्ट करने के बाद अगर वो व्यक्ति अपना नाम सही बता देता है तब पुलिस उसको बॉन्ड भर के छोड़ देगी, थाने से ही रिलीज कर देगी। ये भी बात याद रखना है कि अगर अरेस्ट कर लेगा तो नेक्स्ट क्या होगा? अगर अरेस्ट करने के बाद उसका नाम और एड्रेस बता देता है और वेरीफाई हो जाता है कि हाँ भाई सही है, तब उस व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर छोड़ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस को बिना वारंट को अरेस्ट करने की पावर नहीं है और ये सारी सूचना उनको मजिस्ट्रेट के पास भी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हु कैन अरेस्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन 40 ऑफ बीएनएसएस 2023। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। नॉन वायलेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिटेड इन देयर प्रेजेंस। 40 में पूछता है ओनली पुलिस ऑफिसर, कोई भी निजी व्यक्ति, केवल मजिस्ट्रेट, ओनली या तो 40 बात करता है अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन। बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये देखिए बी आपका ऑप्शन था, एनी प्राइवेट पर्सन, कोई भी निजी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है जिसके सामने वो व्यक्ति कोई संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध करता है। तो एक निजी व्यक्ति अरेस्ट करने के बाद 6 आवर्स तक के अंदर, ये एडिशनल बात मैं आपको जोड़ दे रहा हूं, 6 घंटे के अंदर तक टिल डाल दो। अरेस्ट के 6 घंटे तक उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भेजना होता है, सुपुर्द करना होता है, जिसको बोलते हैं किसको? निजी व्यक्ति के बारे में। तो ये दूसरा क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए हो गया कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर भी लेता है तो कितने समय तक अपने पास उसको रख सकता है? तो मैक्सिमम 6 घंटे। 6 घंटे के बाद वो अपने पास नहीं रख सकता है, यानी कि अवैध माना जाएगा। 6 घंटे रखने के अंदर उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है पुलिस स्टेशन में सुपुर्द कर देगा, पुलिस ऑफिसर दे देगा, फिर पुलिस ऑफिसर अपनी पावर का इस्तेमाल करेगी। मजिस्ट्रेट कहां कर सकता है अरेस्ट? आपको सेक्शन 41 में कर सकता है। ठीक है ना, 40 में आपका प्राइवेट व्यक्ति हो गया, ओनली अ पुलिस ऑफिसर, केवल पुलिस अधिकारी, एंड ओनली अ डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल, इसका कोई मतलब नहीं है। राइट,
तो ये सही ऑप्शन आपका बी था। और एक एडिशनल मैंने चीज जोड़ दी कि कोई प्राइवेट व्यक्ति अरेस्ट करता है तो 6 ही घंटे उसको रख सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। और ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। 5 क्या बात कर रहा है, व्हाट इज द पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्ड टू डू इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट अ पर्सन। जब कोई व्यक्ति पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेता है तो उसको तुरंत क्या करना है। सोचो जरा, तुरंत क्या करना हो सकता है। आपको कोई अरेस्ट करने गया तो सबसे पहले अरेस्टेड व्यक्ति का अधिकार है वो ग्राउंड जानने का। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, इन्फॉर्म द पर्सन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, पहला ही ऑप्शन ठीक है। दूसरा क्या है, रिलीज द पर्सन ऑन बेल, नहीं। फाइल चार्जशीट, नहीं। कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, नहीं। तो इन्फॉर्म द पर्सन ऑफ ग्राउंड अरेस्ट सबसे इमीडिएट एक्शन होता है। जैसे कोई अरेस्ट हो, इवन अरेस्ट करने के बाद इमीडिएट आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि आपको हमने क्यों अरेस्ट किया है, राइट। तो इंफॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन जो ग्राउंड आपको अरेस्ट बता रहा है वो किस सेक्शन में डील कर रहा है, 40। इस बात को हमेशा हमें याद रखना है, जब कभी भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव बेस पे, तो ऑब्जेक्टिव बेस क्वेश्चन में ये हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि सेक्शन बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। तो सेक्शन बेस हमें रटा रटा होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारे सामने ये चीजें चल रही हैं, फिर आगे चल के सेक्शन स्पेशलिस्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए, रिलीज द पर्सन ऑन बेल, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। रिलीज द पर्सन ऑन बेल, ग्राउंड बताएगा, ग्राउंड बताने के बाद अगर वो बेलेबल ऑफेंस है या नहीं है तो उसके पास आधार होगा, बताएगा। चार्जशीट तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, क्या कह रहा है, सेक्शन 48 बिजनेसेस हु मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट अ पर्सन्स अरेस्ट। बहुत ही कंट्रोवर्शियल, राइट्स अक्यूज्ड का अरेस्ट होने के बाद किसे सूचित किया जाएगा। ये सेक्शन कौन बात कर रहा है, 48 बात कर रहा है। ओनली मजिस्ट्रेट, नहीं। रिलेटिव ऑफ फ्रेंड्स और एनी पर्सन नेम बाय द अरेस्ट पर्सन, यही सही आंसर है, 48 बात कर रहा है। ओनली द पुलिस ऑफिसर, नो। नो वन कैन बी नीड टू बी इन्फॉर्म, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद आपको उसके किसको रिलेटिव को, फ्रेंड्स को या किसी पर्सन को जो वो कह रहा है उनको आपको सूचना देनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी कार्रवाई क्वेश्चन मार्क में आ जाएगी। और ऐसी चीजों को आपको डायरी में भी मेंशन करना। एडिशनल चीज मैं बताऊं, इन्फॉर्म जिस व्यक्ति को वो व्यक्ति कहेगा अरेस्ट होने वाला कि इस व्यक्ति को आप सूचित करिए, इस स्टेटमेंट को भी पुलिस को डायरी में लिखना पड़ता है कि भाई फला अक्यूज ने इस व्यक्ति को कहा था इन्फॉर्म करने के लिए, हमने इसको इन्फॉर्म किया, राइट। डायरी क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, डायरी मेंटेन करने के बाद उसको मजिस्ट्रेट का पास भेजना भी होता है, ठीक है।